प्रिय भाई बहनों, आज हम बौद्ध सामाजिक व्यवस्था क्या थी बुद्ध धर्म में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ सभी मानव समान है, पहली बात तो ये है। दूसरा, यहाँ दो वर्ग हैं, एक गृहस्थी और एक गृह त्यागी। गृह त्यागी को भिक्षु कहा गया और जो गृहस्थी को उपासक कहा गया। यहाँ पर जो कोई भिक्षु बनता है गृह त्याग करके, भिक्षु के लिए 10 नियम हैं, उसको पालन करने पड़ते हैं। और गृहस्थी के लिए 5 शील है। 5 शील गृहस्थी के लिए हैं: किसी जीव की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और किसी नशे की चीज़ का सेवन नहीं करता। भिक्षु के लिए ये 5 नियम तो ये है। इसके अलावा है, उसको किसी ऊंची सैया पर नहीं सोना है, किसी धन संपत्ति अपने पास नहीं रखनी है, और उन्होंने कोई सुगंधित चीज़ का या कोई आनंद लेने की रात गाने नाच गाने से, इन सब से दूर रहना होता है भिक्षु को। और कोई धन संपत्ति का भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे 10 नियम उनको पालन करने पड़ते हैं। और एक बार भिक्षु है तो फिर वो भिक्षु रहता है। अगर वो नहीं रह सकता है तो वो उसको छोड़ कर दोबारा गृहस्थी बन सकता है। ऐसा नियम भी भगवान ने कहा है। तो जहाँ तक गृहस्थी की बात है, बुद्ध का गृहस्थों के लिए धर्म हर स्थान और हर समय के लिए इतना ठीक बैठता है कि वह किसी भी देश समाज का आदमी उसे आराम से ग्रहण कर सकता है। उसमें जन्म से लेकर मरण पर्याप्त 16 संस्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है। बौद्ध देशों में भी कई बौद्ध संस्कार प्रचलित है, किंतु वे सब स्थानीय उन देशों के जैसे संस्कार हैं, उसके हिसाब से हैं। सभी संस्कारों में बौद्ध धर्म का समावेश है, किंतु उनमें से कोई एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो सारे बौद्ध देशों में समान रूप से प्रचलित हो। गृहस्थों के लिए भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वे विस्तार पूर्वक दिए गए हैं और पृथक पृथक हैं। श्रृंगाल नाम का एक तरुण अपने पिता की मृत्यु पर 6 दिशाओं को नमस्कार करता था। भगवान ने उसे बताया कि माता पिता पूर्व दिशा है और उनके प्रति अपने धर्मों का सम्यक पालन ही पूर्व दिशा का प्रणाम करना है। मित्रों के लिए उत्तर दिशा है, दास कर्म के लिए नीचे की दिशा है, श्रमण ब्राह्मण को ये ऊपर की दिशा है। इस तरह भगवान ने गृहस्थियों के लिए 10 दिशाओं का महत्व बताया। और भिक्षु जीवन के लिए तो स्नेह स्नेह इतने नियमों की भरमार हो गई कि एक भिक्षु ने भगवान के पास जाकर कहा कि प्रव्रजा से मुक्त होता हूँ, क्योंकि इतने सारे नियम मैं पालन नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो कितने नियम पालन कर सकता है? उसने कहा केवल 3। तो भगवान ने कहा स्वीकार है। तो भगवान ने कहा कि काया, वाणी और मन को संयम रखना, बस ये 3 नियम जीवन में महत्वपूर्ण है। सचमुच इतने में ही सारा जीवन सुखी हो जाता है। तो ये जाति भेद का अभाव है। यहाँ पहली बात तो भारत के इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति सिद्ध हुई, वह ये थी कि बिना किसी भेदभाव के संघ के दरवाजे मानव मात्र के लिए खुले रहे। उपसंपदा के समय आज भी भिक्षु से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या तुम्हारी आयु 20 वर्ष हो गई है? उसे कहना होता है हाँ बनते। उसे दमा आदि बीमारी का पूछा जाता है, ये तो नहीं है। वो नहीं होती तो कहता है नास्ति बनते। तब उसे पूछा जाता है कि किसी का कर्जदार तो नहीं है भिक्षु बनने के लिए? वो कहता है नहीं बनते। तब पूछा जाता है कि उसके पास जितने चाहिए वो पात्र चिविर हैं? वो कहता है आम बनते, हाँ बनते। जो प्रश्न नहीं पूछा जाता और 250 सहस्त्र वर्ष के बौद्ध इतिहास में नहीं पूछा गया, वह प्रश्न है कि तुम्हारी जाति क्या है। इस प्रकार जाति व्यवस्था के स्थान पर एक मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था स्थापित की गई। कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण है, कर्म से ही शूद्र है। भगवान ने कहा कि मैं जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग एक
उपदेश दिया है, जिसमें 32 गुण बताए हैं, जिसमें ये गुण है वो उनको ब्राह्मण कहते थे। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे बात करूँगा किसी विषय।